हेलो, आदाब, नमस्ते। क्या आप जानते हैं सनी लियोनी, श्वेता तिवारी और डोनल बुश के बीच में क्या सिमिलरिटी है? वेल, उनकी सिमिलरिटी है ट्रेंडी। ट्रेंडी एक ब्रांड जो कि फाउंड करी थी अंकिता खन्ना ने, और इनके कपड़े आजकल मिलेनियल्स और जेन जी के बीच बहुत बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मिलते हैं अंकिता से। हाय अंकिता। Hi, Sophia. सो हाउ यू डूइंग? I'm doing great. How are you? आई एम डूइंग गुड टू। तो ये आपने शुरुआत कब से करी? इसका आइडिया आपको कैसे आया? So, actually, in 2019, मेरा final year of masters था, and then I was at first working because हमारे final year में we really didn't have to go to the college and everything. So, because हमको कहा गया था आप established brands के साथ काम कीजिए, internship करिए, and I was working with in computer application field. So आप established people in industries के साथ काम कीजिए to gain more exposure. And इसके लिए I worked with e-commerce brand. They were actually in the candle industry. So they were trying to bring candles to the public. Because उस वक्त ये बहुत mainstream नहीं था, common नहीं था. Everybody used to take candle as a commodity दिवाली के लिए बस होगी. बट नाउ वो उनका उस वक्त एजेंडा ये था कि हम चाहते हैं कि आप अनवाइंडिंग के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, मेडिटेशन के लिए आप कैंडल्स को यूज़ कीजिए. एंड देन आई वाज वर्किंग विद देम एंड आई वाज हैंडलिंग देयर बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट एंड एवरीथिंग. एंड देन आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन जो यहाँ पे हो रही है. बट आप कॉलेज में होते हैं, आपको मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं, आप कुछ आइडियाज़ को कैरी फॉरवर्ड करते हो, कुछ को नहीं करते. एंड देन बात आई कि हमें जो भी हमने इंटर्नशिप करी है, हमें उसका एक प्रोजेक्ट सबमिट करना है. अब इंटर्नशिप तो एज आई वाज वर्किंग विद द ई-कॉमर्स ब्रांड एंड अंदर था कि आई कैन ऑल्सो क्रिएट दिस. सो आई क्रिएटेड समथिंग. आई मेट माई बिजनेस पार्टनर, करंटली माई बिजनेस पार्टनर यश शर्मा. आई मेट हिम इन द कॉलेज एंड आई डिस्कस्ड दैट ठीक है, आई हैव दिस आइडिया एंड हम इसे एज ए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी भी मतलब एज अ प्रोजेक्ट भी हम लोग इसे फॉरवर्ड कर सकते हैं. We started working on it just for the sake as a like it's going to be a passion project, but हम इसको as अभी for now एक जो हमें project submission करना है हम उसके लिए forward करते हैं. We started it and we realized that okay, this is the scope in the market and we can jump in. Let's see how it goes. So it started as a passion project. We started working on it on 27th of October 2019. There was the Diwali and we decided to launch our website. And within 30 minutes it got crashed because हम prepared नहीं थे इतना traffic की वजह से. हमारा बहुत basic था, ठीक है जो भी होगा. We got so many orders and for a good 2-3 days हमको अपनी website को थोड़ा सा मतलब हमारी marketing campaigns को हमको shut करना पड़ा. Then we realized okay, now this is something जो हमने create किया है, ये एक होता ना, एक सपना एक actuality में convert हो रहा है. Then we started working on it. We put things on hold for a while कि हम इसको actually कैसे execute कर सकते हैं. And that's how we got forward to it. अमेजिंग. तो जब एक ब्रांड एस्टैब्लिश करी और स्टार्टअप इंडिया का आजकल क्रेज चल ही रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्या उसका आपके दिमाग में कुछ चल रहा था कि हाँ स्टार्टअप इंडिया के बेसिस पर करना है? ऐसा कुछ भी नहीं था. स्टार्टअप इंडिया जब 2019 में हमने किया, इतना ज़्यादा टू कॉल इन फ्रंट ऑफ द कॉलेज स्टूडेंट्स ये सब नहीं, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच में स्टार्टअप्स और उस वक्त का इतना क्रेज नहीं था. तब सबका यही होता था मैक्सिमम अच्छी कंपनीज में प्लेसमेंट लेनी है क्योंकि हम मास्टर्स कर चुके हैं. एंड बहुत रेयर होते जो PhD एंड फर्दर एजुकेशन में जाना चाहते थे. कुछ लोग बाहर जाना चाहते थे, कुछ लोग दे वर मोर एक्साइटेड कि हम क्रीम कंपनीज के साथ सिलेक्ट हो जाए जो Fortune 550 Fortune 50 कंपनीज में आते हैं. एंड मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था. इनफैक्ट आई फील सो गिल्ट समटाइम्स. आई यूज्ड टू फील सो गिल्टी बैक देन कि मैंने बहुत सारी प्लेसमेंट्स मिस कर दी थी क्योंकि आई वाज वर्किंग ऑन दिस. एंड देन अब जब मैं रियलाइज करती हूँ, सबसे अच्छा डिसीजन वही था. अगर मैं सब प्लेसमेंट में बैठी होती, वो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट के चक्कर में मैंने ये जो मेरा आज ब्रांड है जिसकी वजह से मैं जानी जाती हूँ एंड पीपल नो मी, पीपल मीट आउटसाइड. Now when I meet my friends and everybody, they're like, okay, Trendy तुम्हारी है, you are the founder of Trendy. And I am meeting my male friends and they ask what you do and they're like, okay, I do this. And then they check, उनकी sister shop कर चुकी है, उनकी friends इतनी follow कर रही है.
and it leaves a very good impression. People know Trendy, and earlier I never used to be the face of the brand. Dheere dheere I started putting myself forward, and then when they see me and they say, oh, you are the founder of Trendy, oh, you are the founder of Trendy, तो वो जो एक pleasure मिलता है ना, वो is like beyond words to explain. सो आपने बात करी कि कैसे कॉलेज के टाइम पर जब प्लेसमेंट का भी एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास और अपना बिजनेस स्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी, उसको आपने कैसे डील करा? बिकॉज एक जगह आपको दिखता है आई गेट अ जॉब, माई लाइफ इज स्टेबल. Yes. एज एन एंटरप्रेन्योर आई डोंट थिंक यू कैन एवर से दैट माई लाइफ इज स्टेबल बिकॉज यू आर ऑलवेज ग्रोइंग. Exactly. तो वो डिलेमा कैसे डील किया जाता है? सो उस वक्त एक्चुअली ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रही हूँ अपनी लाइफ के साथ, और अगर ये रिस्क पे ऑफ नहीं हुआ ना, नॉट ओनली मैं अपनी मास्टर्स की प्लेसमेंट, बिकॉज बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी, एंड मेरे टीचर्स मुझे कहते थे, अंकिता व्हाई आर यू नॉट सिटिंग इन द प्लेसमेंट, व्हाई आर यू नॉट सिटिंग इन द प्लेसमेंट, ऐसे आई एम वर्किंग ऑलरेडी ऑन समथिंग. दे वर लाइक कि इस कंपनी में आपका डेफिनेटली हो जाता, आपको इतना अच्छा पैकेज मिल जाता, गुड 6 डिजिट्स का आपको पैकेज मिल जाता. आई वाज लाइक ओके, आई एम वर्किंग ऑन दिस. तो बहुत रिस्क टेकिंग वाली चीज़ लगती थी. बट देन समहाउ एक गट फीलिंग होती है ना, देयर इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन जो स्पीच कंट्रोल नहीं करता, बट वो बाकी डायनामिक्स कंट्रोल करता है. दैट थिंग वाज कमिंग फ्रॉम इन देयर कि व्हाटएवर इज हैपनिंग इज will be leading towards a good place, and finally I'm here. So what keeps you motivated? कि भाई I'm sure business में ups and downs दोनों होते हैं. Even if a brand is growing, there are definitely moments. So how do you take those moments when you see कि okay, things are not going as per my plan? Yeah, exactly. So the thing is, कभी सोचा ही नहीं था, जो भी हो रहा है अपने आप होता जा रहा है मेरे साथ. तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया था. मैं नॉन मेडिकल स्टूडेंट थी, BCA में आई. I did my graduation in BCA. Then BCA के बाद मेरी सिलेक्शन हो गई थी with a very big company Infosys. And then मैंने because मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि नहीं अभी तो बहुत छोटी है, because वो बाहर बैंगलोर जाना था for further job. तो then मैंने MCA कर ली just to stay here, और कॉलेज लाइफ थोड़ी और enjoy करनी थी. MCA कर ली. MCA में then we decided कि चलो as a project ये करना है. प्रोजेक्ट की तरह था स्टार्ट, बट ब्रांड बन गया. तो वो सारी चीज़ें ना ऐसे फॉरवर्ड होती चली गई. और एवरी डे देयर यूज्ड टू बी मोमेंट्स जो हमें ना मोटिवेट करते थे टू वेक अप नेक्स्ट डे. हमारे पार्सल्स आते थे, कस्टमर्स हमारे साथ इमेजेस शेयर करते थे, कैसे वो अपनी ट्रैवल आइटनरीज में उसको ऐड कर रहे हैं, कैसे सब कुछ ऐड कर रहे हैं. तो वो जो उनकी एक हैप्पीनेस शेयर करने के मोमेंट्स होते थे ना कि सी मैंने ये यहाँ पहना, आई वोर दिस इन मोनाको, आई वोर इन पेरिस, एंड एवरीबडी वाज giving me compliments. Even there is recently an influencer went to Turkey, her name is Sheetal, and she said more than she even shared it on her story, she shared it with us and everything कि टर्की में एटलीस्ट 15-20 लोगों ने उससे पूछा ये आउटफिट आपने कहाँ से लिया, एंड एवरीबडी वाज आस्किंग कि आपने आउटफिट कहाँ से लिया. तो ये मोमेंट्स ना आते रहते थे इवन सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ द आवर जर्नी, और वो हमें मोटिवेट करते थे. ओके दैट व्हाट नेक्स्ट, ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और ऐसा प्रोडक्ट निकालेंगे, आपको वो डबल पसंद आएगा. तो वो हमें आगे ना पुश करता गया. सो व्हाट वाज दैट वन सेटबैक व्हिच यू थिंक कि भाई यहाँ हम फंस गए हैं? तो टच वुड अभी तक ऐसा कोई सेटबैक नहीं आया जिसने हमें ये फील कराया हो कि हम यहाँ फंस गए हैं. बहुत बार लॉजिस्टिक रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट अभी भी होते हैं. Yeah, no brand is perfect. I believe everybody is their own journey to improvise themselves, improve themselves. आप जितना ऊपर पहुंचोगे ना उतने बड़े टाइप के आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे. तो अभी वो जो प्रॉब्लम्स जो पहले आते थे वो बहुत छोटे लगते हैं, अब जो आते हैं वो ऐसा लगता है अरे हमने अगर वो टैकल कर लिया तो चलो ये भी हो ही जाएगा टैकल. तो ऐसा कोई सेटबैक नहीं आया, बट छोटे इश्यूज आते रहते थे. लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन का भी क्वालिटी कंसर्न्स आ रहे हैं, which happens. Quality is very subjective. मुझे जो पसंद है मुझे आपको ना पसंद है जो आपको. तो ये सब होता रहता था. तो डिसअपॉइंटेड भी हो जाते थे, लोग बोलते थे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है. लाइक ओके अब इसको कैसे करें, बट हमने ना वो फीडबैक ना कभी एज अ क्रिटिसिज्म नहीं लिया. हमने वो फीडबैक लिया, ओके यू आर गिविंग मी दैट फीडबैक, ओके, एंड मैं उसको कैसे लेती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने उसको फीडबैक लिया, आई ट्राइड डूइंग थिंग्स टू इट, इम्प्रोवाइज करा उसको, देन उसको इम्प्रोवाइज करके दोबारा से मार्केट में लॉन्च किया, एंड इट वाज अ हिट. Talking about designs,
हाउ डू यू थिंक कि कौन से डिजाइन वर्क करेंगे, कौन से नहीं करेंगे? ओके, तो पर्सनल प्रेफरेंस कि ओके ये डिजाइन्स, ये इन्वेंटरी विल वर्क बेटर. सो एक्चुअली इनिशियली तो ऐसा होता था कि हमारे पास ना अवेलेबल एसक्यूज बहुत कम होते थे, तो हम हर चीज़ ऐड करने की कोशिश करते थे जो अच्छी दिख रही है, नॉट एवरीथिंग एवरीथिंग, बट जो अच्छी दिख रही है. अब हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा है एंड हमको वो पिक करने हैं जो मार्केट में लैंड अच्छा करेंगे. पर्सनल प्रेफरेंसेस ऑलवेज आर दे आर बेस्ड ऑन द जर्नी. हमको मार्केट स्टडी किया है, रिसर्च किया है, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा, तो वो एक एक्सपीरियंस भी ऐड हुआ है करंटली. बट इनिशियली तो हम लोगों को होता था ओके दिस माइट सेल गुड, एक पर्सनल प्रेफरेंस और एक थोड़ा सा, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैड दिस थिंग कि मुझे थोड़ा सा फ्रॉम थ्रू आउट माई नॉट इवन इन कॉलेज डेज I used to be updated with fashions and brands and everything. I used to experiment by buying a lot of things from the brands. So वो थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट था उस फील्ड में. बट देन धीरे धीरे एक नॉलेज बेस भी बढ़ता गया, एक्सपीरियंस भी बढ़ता गया, मार्केट ट्रेंड भी स्टडी करते गए. तो अब 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि हम जो भी लॉन्च कर रहे हैं वो हिट जाता है. 10% मे बी टू सर्टन काइंड ऑफ ग्रुप बट नॉट टू एवरीबडी. बट हाँ, वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता है. ऑल राइट. सो अगर कोई एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है, आपके उनके लिए 4 टिप्स होंगे. पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू लाइक ओके ठीक है, एवरीबडी इज लाइक कि हाँ हमारा ये बिजनेस प्लान है, हम इतना इन्वेस्ट करेंगे एंड ये सब हो जाएगा. जब तक आप लैंड नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, किन किन सिचुएशंस का आपको सामना करना पड़ेगा. उन सिचुएशंस में आधे लोग गिव अप कर देते हैं, उन्हें पेशेंस नहीं होती, बिकॉज वो टाइम, दिस प्रोसेस इज वेरी टाइम टेकिंग. ग्रोथ भी एक्सपोनेंशियल होती है. यू आर मेकिंग, अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, ग्रोथ इज एक्सपोनेंशियल. बट देन एक people lose their patience when things are not working out, because they are always like कि हमने सोचा तो ये था, वो ये नहीं रहा है, वो कुछ और रहा है, हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, तो वहाँ वो लूज करना शुरू कर देते हैं. एंड हम बात कर रहे थे सनी लियोनी और श्वेता तिवारी को स्टाइल करने की, तो वो कैसे वर्क करता है आपका? सो एक्चुअली जो स्टाइलिस्ट, उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली? या so actually their stylist reaches out and that they have this place there we have to be, चाहे वो वेकेशन पे हो, चाहे उनके इवेंट लॉन्चेस हो, चाहे सब कुछ हो, तो वो उनके स्टाइलिस्ट में रीच आउट करते हैं, कैन वी सोर्स सम आउटफिट्स फ्रॉम यू, एंड देन वी आर लाइक ओके. देन हमारा उनके साथ प्रोसेस चलता है, टीम कनेक्ट्स विद देम एंड देन आउटफिट्स डिसाइड होते हैं, प्लान होता है, ट्रायल्स होते हैं, मूड बोर्ड के हिसाब से ट्रायल्स होते हैं, एंड देन दे टेक आउट. ओके, $1 million क्वेश्चन. क्या आप सेलिब्रिटी के सिर्फ इसी से खुश हैं कि वो आपके आउटफिट पहन रहे हैं और उसे प्रमोट कर रहे हैं, और इज इट लाइक यू वांट देम टू एटलीस्ट पे फॉर द ड्रेसेस? या जैसे होता है कि भाई डिजाइनर्स ड्रेसेस देते हैं जस्ट फॉर द प्रमोशन? सो एक्चुअली स्टाइलिस्ट आर बेसिकली लाइक कि हम सोर्स कर रहे हैं हम ड्रेस एंड देन हम वापस कर देंगे. ओके, बट हमारे लिए वो ड्रेस किसी काम की नहीं, बिकॉज इफ इट हैज बीन worn once then it is of no use to us. But since once something is going, being promoted by a celebrity, तो वो एक ब्रांड रेपुटेशन क्रिएट करता है, एक ब्रांड इमेज क्रिएट करता है, ब्रांड प्रमोट करता है ग्लोबल मार्केट में. उसका क्या स्टैंडर्ड है वो करता है. द बेटर द सेलिब्रिटी यू आर रीचिंग आउट विद, द बेटर सेलिब्रिटी यू आर वर्किंग विद. तो वो सिनेरियोज जो होते हैं वो नॉट ओनली जस्ट इन ब्रांड प्रमोशन बट further everybody is like when Sunny Leone won our outfit we got instantly 10,000 followers and and that dress went out of stock in just I would say 1 hour of her posting that thing on Instagram. And we were even also very much shocked कि ये क्या मतलब काफी blown away वाला response आया है. And then everybody is like ये ठीक है जो उसने पहना है वो हमारे मतलब का नहीं है, बट हमें कुछ और शॉप करना है, बिकॉज सनी लियोनी ने यहाँ से कुछ पहना है तो हमें कुछ और शॉप करना है. तो नॉट जस्ट जो उसने पहना वो सेल हुआ, सब कुछ सेल हुआ और बहुत अच्छे से सेल हुआ. तो प्रमोशन तो हो ही रहा है, एक ब्रांड इमेज. और हमारे बीच में क्या होता है, अच्छा सनी लियोनी ने पहना है, अगर मैं भी पहन सकती हूँ ये चीज, मैं पहनूंगी सनी लियोनी, मैं वो ब्रांड पहन रही हूँ जो सनी लियोनी ने पहनी है. तो वो वाली चीज एक ब्रांड इमेज भी क्रिएट होती है मार्केट में. सो क्लियरली यू बिलीव इन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट. डेफिनेटली. बट जो एक आम मिलेनियल्स हैं, जेन ज़ी है,
वो आपके कपड़ों से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? टेल अस 3 यूएसपी ऑफ योर ड्रेसेस. Okay, so the thing is, every dress is unique in its own way. बहुत सारी dresses हैं जो more feminine energy and giving you a very good date night outfit feels. Some clothes are college में cool लगने वाली clothing. Some are comfort wear, chic, मजे से पहनो, बहुत fluid kind of dresses. And this one is exactly like that. It's Right. from my brand only. And it's got a very cool design to it, very unique, very different. Yes, thank you so much. And the colors are very summery. Yeah, exactly. So, you know, as I said, every dress is unique from its own ways. बहुत सारी daughters and daughter-in-laws and mother-in-laws मिलके they create कि हम twinning कर रहे हैं. Right. There's I think a Bengali actress, I don't remember her name, but she was having this dinner at her place and उसकी mother-in-law की चाची हैं उन्होंने उनकी खुद की mother ने सबने trendy से shop किया इकट्ठे and then they click the picture all together in a group. We all are wearing trendy. So not just, and even उनके family में जो भी younger generation के लोग थे उन्होंने भी. So when you see 3 generation of people wearing your clothing, it gives an immense pleasure. So I think that defines every USP that you're selling and that the proposition you're selling. Right. तो इसमें अगर हम प्राइस प्रोपोजिशन की बात करें तो हाउ डज इट कंपेयर टू अदर पॉपुलर ब्रांड्स या अदर डिजाइनर ब्रांड्स? So designer brands are very, very on, high in terms of the prices. But अगर other popular brands के साथ compare करें, we are definitely giving the same design, same quality and at a very cheaper prices. तो because हम Indian brand है, तो Indian consumers को ही अगर हम overcharge वो तो बाहर की brands है, तो उनको बहुत सारे taxes and everything they have to take care of it. But we being an Indian brand, if you're overcharging a consumer, there is no point on, फिर वो मेड इन इंडिया वाला फील नहीं रहा. ब्रांड इज मेड इन इंडिया, इवन आवर मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन इंडिया एज वेल. सो हम अपने कंज्यूमर्स को सेम क्वालिटी एंड एक बहुत अच्छी क्वालिटी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस देना चाहते हैं. सो दैट व्हाट्स द प्राइस रेंज? So price range starts from anywhere near, average prices start from anywhere from 999 and it goes till 499. So average you would say 2500 से 3000 में एक अच्छा आउटफिट, 2000 से 3000 में आपको एक अच्छा आउटफिट आ जाएगा. आजकल की कॉलेज गर्ल्स को सरोजनी नगर, आजकल की भी क्या बहुत टाइम से सरोजनी नगर हैज बीन द हब अगर आपको कॉलेज वेयर चाहिए तो. तो हाउ डू यू कंपेयर सरोजनी नगर क्लोथ्स टू योर क्लोथ्स? बिकॉज यू सेड योर ऑडियंस इज ऑल्सो those college going girls. Yeah, so actually our clothing comes into the premium mass category, not and Sarojini Nagar is nowhere near to premium, that we all know. ठीक है, वहाँ पे लोगों को एक्सपेरिमेंटेशन करना है, वो 1 time 2 time वेयर टॉप पहनना है एंड एक 2-4 दिन का सीन है, उसके बाद दे आर गुड टू गो अबाउट इट. बट our clothing is very different from it. It gives you that essence of a brand you're wearing. When you wear something from Sarojini, nobody is gonna ask you कहाँ से लिया है. वो सिर्फ एक सर्वाइवल वाला सिनेरियो है. हाँ, from Trendy, this is poles apart. There is no even comparison because when you wear something from our brand, people ask लिया कहाँ से है. Celebrities पहन रहे हैं, celebrities को देख के, इन्फ्लुएंसर्स को देख के लोग हमारे पास आ रहे हैं. तो कंपैरिजन का तो कोई, इवन वी आर नॉट इवन ऑन द सेम स्केल फॉर इट. राइट. ओके, तो कैन वी से कि आपके जो ये कपड़े हैं ये फास्ट फैशन को अडोर करते हैं? यस, वी आर कम्प्लीटली इन दिस कैटेगरी. फास्ट फैशन इज आवर मेन निश बिकॉज सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी ट्रेंड में आता है और बहुत जल्दी जल्दी चला जाता है. सो इट्स नॉट दैट एक लेगेसी प्रोडक्ट यू हैव क्रिएटेड कि चला ही जा रहा है सालों से. Maybe something that was working in June or July is not working right now. But the working in the sense is not that popular right now. And something that is even in some pieces that were very popular in September, we have started seeing a decrease in their popularity, and then other products are there. So then wo hum fast fashion mein basic thing is you introduce a product that runs for a good number of time in the days in the market, but in a very good quantity. Everybody wants to get it. Then it gets, जितना जल्दी वो फैलता है उतना जल्दी वो स्टॉक आउट भी हो जाता है. That how you keep that demand going on. वो खत्म हो गया, कोई नहीं उसका मिलता जुलता प्रोडक्ट है, we will add that. Right. Then you can shop from that. So वो एक ना हंगर रहता है मार्केट में, ये नहीं ऐसा. तो that is what the fast fashion category is. So when you started with Trendy, तो क्या सोच थी इसके बारे में? ई-कॉमर्स से तो of course इंस्पिरेशन थी like you said, but कपड़े ही क्यों?
सो एक्चुअली कपड़े ही क्यों, बिकॉज मेरे को फैशन में इंटरेस्ट था एंड बहुत सिली सा लगेगा आपको ये, बट देन Nothing silly with entrepreneurship. It's just passion. यहाँ कुछ नहीं होता. And especially coming from somebody like you who's created such a phenomenal brand, it's not silly. so actually what used to happen is that मेरे घर में कुछ भी आता है, पार्सल आता था, कुछ भी, इवन एक स्वीट बॉक्स भी आता था, मुझे बहुत रहता था मैं फटाफट इसको खोल लूँ. आई डोंट इवन वांट टू टेक इट. मेरी सिस्टर का है, मेरे फादर का है. आई नो इट यूज्ड टू बी यू नो अनएथिकल चीज़ है ये, पर मुझे पार्सल्स ना ऐसे मतलब जैसे आता था अंदर से एक होता था नहीं, से फटाफट खोलो, इसे फटाफट खोलो. एंड जब मेरे बैक टू बैक अगर मैं ऑर्डर्स प्लेस करती थी अमेजोन एंड अदर ई कॉमर्स ब्रांड, वहाँ से मैं ऑर्डर्स प्लेस करती थी, वो आते थे ना, एक अंदर से होता फटाफट इसको खोलो, फटाफट इसको खोलो, बड़ा अच्छा सा लगता था कि पार्सल्स आ रहे हैं, अच्छा एक और पार्सल आया, अच्छा एक और पार्सल आया, ऐसे करके. तो जब मेरे और क्लोथिंग में हमेशा से मेरा एक इंटरेस्ट था, आई यूज्ड टू बी यू नो एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स विद फैशन एंड ऑल. तो आई वाज लाइक कि खोलेंगे तो ई कॉमर्स ब्रांड ही खोलेंगे, क्योंकि एक जो जॉय होता है ना, योर पार्सल इज डिलीवर्ड, इवन अ लॉट ऑफ ऑडियंस कैन रिलेट टू इट. एक वो जॉय होता है ना, योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी, वो खुशी, हाय मेरा पार्सल आने वाला है, थोड़ी देर में मेरा पार्सल आने वाला है, वो रिलेट में बहुत ज़्यादा कर पाती थी. So I used to be like, okay, it's gonna be an online model, and online is currently on boom right now. More than offline, every brand who used to operate offline is now shifting to online. So वो एक था कि भाई हाँ पार्सल रिसीव हो रहा है, योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी. तो वो एक हैप्पीनेस जो आती है ना, वो मुझे एक कम्युनिकेट करनी थी लोगों को. मैं चाहती थी मेरी ऑडियंस उससे रिलेट कर पाए. सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू दिस. So as an online only brand, क्या सोच है to be just online, and also do you plan to go offline anytime soon? So we have actually planned this. In the coming year, we will come with our own retail outlets as well. Now we want to, because as well as I know, the online is on the boom right now. But then in the apparel segment, it happens that people want to try the outfits because clothing, especially in women category, शायद जो मैं पहन रही हूँ वो मेरे पे अच्छा लगे, आप पे ना अच्छा लगे, या किसी और पे ना अच्छा लगे. तो वो जो पहन के सब कुछ एनालाइज करने वाली चीज़ है ना, वो ऑनलाइन कभी नहीं आएगी, वो ऑफलाइन ही आएगी. तो हम उस मार्केट को भी अब कैप्चर करना चाहते हैं. ओनली ब्रांड, आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? Online only brand, people want to try our clothing, people want to see how it fits, how the entire look is like and everything. So But आपके पास शोरूम तो नहीं है, where do they try? people want to do that. So sometimes people have reached us out as well कि क्या मैं यहीं पर ट्राई कर सकती At your warehouse? या क्या मैं यहीं पर ट्राई कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ से 2-4 आउटफिट सेलेक्ट कर लूँ, मेरे को आज शाम को ट्रिप पे जाना है, कैन आई कम एंड सी, कैन आई पिक सम आउटफिट, और कैन यू जस्ट सेंड सम आउटफिट्स, कैन आई पिक देम एंड एवरीथिंग. एंड वी आर लाइक कि ठीक है, ये एक मार्केट है जो हम कैप्चर नहीं कर रहे हैं अभी तक. पीपल वॉन्ट टू कम टू आवर वेयर हाउस एज वेल, एंड दे आर लाइक इट्स ओके, वी नो इट्स अ वेयर हाउस, हम लोग बस ट्राई करेंगे. हम बोलते हैं मैं आप ट्राई नहीं कर सकते, कैमरा सर्विलेंस है यहाँ पे, कोई ट्रायल रूम नहीं है. दे लाइक नो वरीज, मैं उसके ऊपर पहन के देख लूँगी. एंड देन हमें ऐसा लगता है कि वो एक सेगमेंट है जो हम लोग मिस कर रहे हैं. सो वी डेफिनेटली नाउ आर प्लानिंग टू गो इनटू रिटेल एज वेल. सो बेसिकली जब आपने 2019 में अपनी ब्रांड स्टार्ट करी थी, वो किस थॉट के साथ करी थी, प्लस किस तरह का इन्वेस्टमेंट आपने उसमें किया था, और आज अगर हम बिगनिंग से कंपेयर करें तो आज कैसा कर रहा है आपका बिजनेस? सो एक्चुअली 2019 में, एज आई टोल्ड यू, मैं कॉलेज में थी एंड ब्रांड हमने स्टार्ट करना था. वो था तो एक प्रोजेक्ट ही, बट वो टर्न आउट हो गया. हमें जब इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखा, मैसिव रिस्पॉन्स, तो हमारे दिमाग में आया कि नहीं, इससे तो ब्रांड बनाना है, प्रॉपर ब्रांड बनाना है, प्रॉपर ई कॉमर्स ब्रांड होगा. अब बात आती है इन्वेस्टमेंट्स की, क्योंकि हम ऑलरेडी रिस्क ले रहे थे, हम प्लेसमेंट्स मिस कर रहे थे. तो हमारे माइंड में था कि फैमिली से तो नहीं मांग सकते, तो कुछ सेविंग्स थी. मेरे को मेरा फ़ोन आउटडेट हो गया था, आई वांटेड टू बाय अनदर फ़ोन. मैंने बोला चलो बाद में देख लेंगे, पहले ये वाली भी सेविंग्स जो मैंने करके रखे हुए हैं, मैंने घर वालों से पैसे लिए कि मुझे फ़ोन लेना है, बट मैंने वो फ़ोन नहीं लिया. मैंने वो कर दिया ब्रांड साइड. वी स्टार्टेड विद 5 digits ओनली. सो बहुत मिनिमल अमाउंट से स्टार्ट किया था. आई थिंक इट वाज 60-70,000, दैट व्हाट वी कुड अफोर्ड बैक देन. 60-70
most probably till 90s से ज़्यादा. So Partner also pulled in something? yeah, we both did. He put major amount into it. I put comparatively lesser, but yeah, we both put it. How much did he put in? अब तो याद भी नहीं रहा. But it was 5 digits only. Okay. तो उस वक्त हम लोगों ने 5 digits से start किया and धीरे धीरे करते करते वो exponentially grow हुआ. Currently, we are doing a sales of 9 digits, somewhat around 2 CR to 3 CR in a month. So, okay, wait, let's repeat that again. This young girl here is doing sales worth 3 CR every month. Yeah. Phenomenal. Congratulations. Thank you. That's all I can say. Touchwood. Touchwood. Yeah, definitely. Yeah. So 2022 में हमारा Times of India के साथ एक article आया था where they said that this brand started from scratch and now it's a 7-digit brand and now 7 digits are sometimes our per day sales and we are doing somewhat in 9 digits monthly and we are hoping to scale it to a good 10 digits by the end of maybe by the end of Q2 we will be making it to 10 digits. Great. And we wish you all the best for it. Thank you. I am sure you'll be able to achieve this by the speed you're going with. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. So this is Ankita, जो कि हर महीने सेल्स कर रही है 3 करोड़ की with the help of our brand Trendy, जो कि एक फास्ट फैशन ब्रांड है. Stay tuned with us और हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स से मिलवाते रहेंगे. Thank you and bye bye.